कांग्रेस नेता ने ऐसी बात कह दी है कि हर कोई हैरान है। वो भी तब कही गई जब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बताया गया था कि पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर में क्या हाल हुआ था, कि कैसे पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी, कि कैसे गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान अमेरिका के सामने, कि कैसे इंडियन नेवी ने और एयरफोर्स ने घेरा हुआ था पाकिस्तान को। इस सब के बावजूद पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर बेतुका बयान दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सैन्य प्रतिक्रिया थी। चव्हाण ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को पूरी तरह हार मिल गई थी। उन्होंने कहा कि वायुसेना पूरी तरह ग्राउंडेड थी। कारण ये था कि पाकिस्तान द्वारा विमान गिराए जाने की आशंका बहुत अधिक थी। पुणे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हम पूरी तरह हार गए थे। 7 तारीख को आधे घंटे की हवाई झड़प हुई, उसमें हम पूरी तरह पराजित हुए। लोग माने या ना माने, भारतीय विमान गिराए गए, वायुसेना पूरी तरह ग्राउंडेड रही, एक भी विमान नहीं उड़ा। अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ता तो उसके गिराए जाने की पूरी संभावना थी। इसी वजह से वायुसेना को रोक दिया गया। इन बयानों के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन चव्हाण यहीं नहीं रुके। बीजेपी ने उन पर राहुल गांधी के विचार दोहराने का आरोप लगाया। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। बीजेपी ने कहा कि चव्हाण भारत की 4 दिन की सैन्य कार्रवाई पर वही लाइन बोल रहे हैं। ये कार्रवाई पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हुई थी। चव्हाण ने भारतीय सेना की भूमिका पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने संघर्ष के तरीके का हवाला दिया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में 1 किलोमीटर की भी सैन्य मूवमेंट नहीं हुई। जो कुछ हुआ वो सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध था। भविष्य में भी युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे। ऐसे में क्या हमें 12 लाख सैनिकों की सेना बनाए रखने की जरूरत है या उनसे कोई और काम कराया जा सकता है? कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि भविष्य के युद्ध हवाई होंगे, एरियल वॉरफेयर ही भविष्य है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत तब हुई थी जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। चव्हाण ने भारतीय फाइटर जेट गिराए जाने के दावों का भी जिक्र किया। हालांकि भारतीय सरकार ने इन रिपोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर खारिज किया है। सरकार ने कहा है कि रक्षा अताशे के बयान को संदर्भ से बाहर लिया गया है। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर पृथ्वीराज चव्हाण ट्रोल भी हो रहे हैं। कई लोग कांग्रेस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि लगातार चुनाव में हार का सामना करने के बाद ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज का एक और बयान है जो वायरल हो गया है, जिसमें पृथ्वीराज ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते नहीं थक रहे। आप भी सुनिए। इस तरह से पहलगाम में बहुत निर्दयी हत्या की गई, निरपराध लोगों की, इनोसेंस को जो बुचर किया गया, उसके चलते देश में बहुत गुस्से का वातावरण था। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सही जवाब देने का वादा किया था। हमारी फौज ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK दोनों इलाकों में हमले किए हैं और हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। अब सवाल यही है कि पृथ्वीराज तब सच बोल रहे थे या अभी सच बोल रहे हैं। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।